जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड 12th का जो हिस्ट्री का आप लोग का मॉडल सेट था 2023 में, जो आप लोग का मॉडल सेट पूछा गया था उसको हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप लोग को प्रीवियस ईयर ही मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम में ज़्यादातर आने का संभावना रहता है क्वेश्चन को, तो जिसको हम लोग पूरा मॉडल सेट देखेंगे। इसमें टोटल हम लोग का 40 MCQ, उस 40 को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। यहाँ क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो 1922 में। अब 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा राखालदास बनर्जी ने किए थे। और जो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आप जो देख रहे हैं रंगनाथ राव ने, तो इसने लोथल जो भी जगह है उसका खोज किए थे, लोथल का। अब और यहाँ दयाराम साहनी जो ऑप्शन सी है उसका, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किए थे। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिका की रचना किसने की, बताइए। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किए थे। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह ए कुल की नीति की प्रतिपादन भारत में किसने किया। सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ने, अकबर ने सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा, देखिए यहाँ ऑप्शन ए में फारसी है, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो अरबी हो जाएगा। आगे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दामिन ए कोह क्या था, बताइए। दामिन ए कोह क्या था, भूभाग, उपाधि, तलवार या जागीर था, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए भूभाग। दामिन ए कोह क्या था, भूभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रामानंद के शिष्य कौन थे, इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब इनमें से सभी। रामानंद के शिष्य रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना एवं पीपा भी थे, मतलब ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आगे, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये तो बहुत बार रिपीट कर दिया क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग का भी एग्जाम होगा तो 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या कि ये 2000 जो आप लोग का 25 का भी है मॉडल से, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो बताइए इसका क्या आंसर 1919 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का सिद्धू कानू। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कानू। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और अगर आपसे यहाँ जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। और आपसे अगर जन्म पूछ दिया जाए तो जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, कहाँ, लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और अगर पिता का नाम पूछ दे तो पिता का नाम शुद्धोधन था, और माता का नाम पूछ दे तो माता का नाम महामाया था। ये लोग आप लोग जितना बता रहे सारा नोट कर लीजिएगा, कहा कि आपको गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन में सिर्फ बचपन का नाम ही पूछेगा, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म सारा पूछ देगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा।
अब आगे इस तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक बात और कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। आप लोग ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा वो बताइए क्या होगा? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर 1905 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका जन्म स्थान तलवंडी था? तलवंडी था, किसका जन्म स्थान तलवंडी था? तो गुरु नानक, मतलब यहाँ सिर्फ नानक लिखा है, इसका पूरा नाम गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? विजयनगर की यात्रा निम्न में जो ये 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से किसने किए थे विजयनगर की यात्रा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा वो ऑप्शन सी निकोल कोंटी। निकोली कोंटी ने विजयनगर की यात्रा किए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 16 नंबर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये लोग आप लोग अच्छे से जानते होंगे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और अगर पूछ दे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी तो ये पूछेगा तो आप लोग को बताना है 1 अगस्त 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। 1 अगस्त 1920। आप लोग ये भी बात को ध्यान में रखिएगा क्या कि आप लोग को ये भी पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। अब आगे हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी शायद 2024 या 25 का मॉडल सेट में पूछा हुआ है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी अकबर ने जजिया कर हटा दिया था। और अगर हाँ पूछ दिया जाए कि जजिया कर किस किस पर नहीं लगाया गया था, तो जजिया कर पंडितों पर नहीं लगाया गया था, फिर जो और बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, महिला, मतलब 5 लोग थे जिन लोगों पर जजिया कर नहीं लगाया गया था। पहला बच्चा था, दूसरा बूढ़ा, तीसरा विकलांग, तीसरा पंडित मतलब ब्राह्मण, और मतलब चौथा में था पंडित या ब्राह्मण, और पंचवा में महिला। 5 लोगों पर जजिया कर नहीं लगाया गया था। ये बात को आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा कि किन किन लोगों पर जजिया कर नहीं लगाया गया था। और जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और लगाया था जजिया कर किसने? ये भी बात आप लोग को अच्छा से ध्यान में रखना है। तो जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। ये बात को आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? चलिए देखिए इसका नेक्स्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन पढ़िए आप लोग। ए में कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य और डी रामदास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए कबीर दास। कबीर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? बताइए बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।
और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके कांग्रेस के जो संस्थापक वो है ए ओ ह्यूम। और उस समय के 1885 में उस समय के भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कितने व्यक्ति इस सम्मेलन में वहाँ थे जब कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वहाँ उसमें कितने व्यक्ति सम्मेलन में शामिल थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुआ था। जब कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, उसके बाद जब प्रथम सम्मेलन हुआ तो उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कहाँ हुआ था प्रथम सम्मेलन? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ये बात भी आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या है कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ये ना आप ध्यान में दीजिएगा कि जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर, यही वाला क्वेश्चन उठा के पूछ देगा। सुने, यहाँ पूछ सकता है कि यहाँ जैसे पूछा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में। वहाँ पूछ देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपको लिखना पड़ जाएगा ए ओ ह्यूम। फिर पूछ देंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मतलब प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल भवन, पुणे, बम्बई में हुआ था। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये सारा बात आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है। आगे अब चलते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? बताइए किस वर्ष हुआ था संथाल विद्रोह? तो ये 1855 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो ये तो सब लोग जानते होंगे कि वास्को डी गामा था प्रथम पुर्तगाली जो भारत आया था। इसी को बोला जाता है कि भारत का खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा। ये भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। आगे देखिए, अब हम लोग सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? बताइए हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? बताइए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 1906 में हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द जो है वो जैसे भारत जब अलग हो रहा था तो उसका शब्द जो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो ये चौधरी रहमत अली ने दिया था पाकिस्तान शब्द। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था भारत का प्रथम मुगल शासक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? बताइए अमुक्तमाल्यद नामक लेखक के ग्रंथ के लेखक कौन थे? बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्ण देवराय। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर बी मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पीदसी किस शासक को कहा जाता है? पीदसी किस शासक को कहा जाता है? तो ये अशोक को पीदसी कहा जाता है, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग का जाएगा वो कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबरनामा में रचना कौन थे? अकबरनामा में रचनाकार, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? ये बात ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर।
देखिए इसका काफ़ी बढ़िया ट्रिक है याद करने का। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा, तो अकबर यहाँ आ रहा है, अकबरनामा में अकबर, अकबर इसके रचनाकार थे। ये हो गया आप लोग, काफ़ी आसान है ये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, लंदन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी फोर्ट विलियम की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 जो महाजनपद है उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवंती। अवंती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो ये 10 मई को हुआ था 1857 की क्रांति का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? जब दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी तो वहाँ से वापस कब आए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बताइए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। अब इस तरह से आप लोग का ये जो मॉडल सेट है 2023 का प्रीवियस ईयर का, तो ये भी समाप्त हुआ। और इसका जो पीडीएफ है आप लोग का ये टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, और हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर से जुड़ जाइएगा और एडीएसपी सर्कल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम जितने भी प्रीवियस ईयर है 2024 का, 25 का, 22 का, 21 का, सारा का हम प्रीवियस ईयर मॉडल सेट का आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाएंगे इसी चैनल में। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया से तैयारी कीजिए और बढ़िया से एग्ज़ाम में लिख के आइए। जय हिंद।